कोविड-19 के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद अब आम लोगों को भी ये वैक्सीन लग रही है। ऐसे में लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं कि ये कोविड वैक्सीन कहाँ लगेगी, कैसे खुद को रजिस्टर करना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या ये फ्री है या इसके पैसे देने होंगे। इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है ज्योति जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी डिजिटल। कोविड वैक्सीन अब 45 साल से ऊपर के लोगों को लग रही है। अगर आप इस एज ग्रुप में आते हैं तो आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए आप ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं और ऑफलाइन भी। कैसे करना है, आइए आपको आसान तरीका बताते हैं। ऑनलाइन खुद को रजिस्टर करने के लिए आपको cowin.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, जिसके बाद आपको एक OTP आएगी और फिर OTP डालने के बाद आपको अपना नाम, उम्र, जेंडर आदि की जानकारी देनी होगी। अपना पहचान पत्र अपलोड करना होगा और फिर टीकाकरण केंद्र और तारीख का चुनाव करना होगा। आप आरोग्य सेतु ऐप में जाकर भी खुद को टीकाकरण के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। वहीं अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो आप अपने मोबाइल से सिर्फ 1507 डायल करेंगे और आपको फोन पर ही सारी जानकारी मिल जाएगी। एक मोबाइल नंबर से 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है, यानी कि आप अपना और अपने परिवार के 3 अन्य सदस्यों को वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ऑफलाइन भी टीकाकरण केंद्र में जाकर खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। कोविड-19 से बचाव के लिए 2 टीके लग रहे हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। आपको कौन सी वैक्सीन लगेगी इसका चुनाव आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन टीकाकरण आपकी मर्जी से होगा। वैक्सीनेशन सेंटर, समय और तारीख का चुनाव आप कर सकते हैं। दोनों ही वैक्सीन सरकार से मान्यता प्राप्त है। आप कोई भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखना है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही वैक्सीन की 2 डोज लग रही है, तो आपको दोनों टीका लगाना है। पहला डोज लेने के 28 दिन बाद दूसरा डोज लगेगा। दोनों टीका लगाने के बाद ही आप पूरी तरह सुरक्षित होंगे, इसलिए अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए दोनों टीके लगवाएं। पहला टीका लगवाने के बाद दूसरे टीके की जानकारी आपको SMS के जरिए दी जाएगी। अगला सवाल जो लोगों के मन में उठ रहा है वो ये है कि क्या वैक्सीन लगवाने के पैसे देने होंगे। बता दें कि अगर आप सरकारी अस्पताल जाते हैं तो आपको ये वैक्सीन मुफ्त में लगेगी। हालांकि आप प्राइवेट में ये वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 250 रुपए देने होंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होंगे। आपको अपना आयु प्रमाण पत्र और पहचान पत्र ले जाना है। पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड, DL, पासपोर्ट मान्य है। आपको बस इसमें से कोई एक पहचान पत्र लेकर जाना है। अगला सवाल ये है कि क्या इन वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं। बता दें कि आमतौर पर इन वैक्सीन के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं हैं। हो सकता है कि वैक्सीन लगवाने के बाद आपको हल्का फीवर या बॉडी पेन हो, लेकिन ये नॉर्मल है। इसीलिए वैक्सीन लगवाने के आधे घंटे तक आराम करने की सलाह दी जाती है। अगर कोई परेशानी महसूस होती है तो तुरंत आपको नजदीकी प्रशासन को सूचित करना होगा, जिससे आपको तुरंत मदद मिल सके। एक खास बात, अगर आप कोरोना वायरस के संक्रमण से उबर चुके हैं तो क्या फिर भी आपको टीका लगवाना है? जवाब है हाँ। कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर शरीर में एंटीबॉडी क्रिएट होती है, मगर आपको कोरोना वायरस से सुरक्षित रहना है तो आपको वैक्सीन लगवानी होगी। आखिर में ये सवाल आता है कि क्या हाई BP, शुगर या कैंसर के मरीजों के लिए ये वैक्सीन सेफ है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। बल्कि ऐसे लोग हाई रिस्क में आते हैं, उनके लिए वैक्सीन और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। उम्मीद है आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो अगर आप 45 साल से ऊपर के हैं तो आप भी ये वैक्सीन लगवाइए। अन्य खबरों के लिए पढ़ते और देखते रहिए इंडिया टीवी।